बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर आप सबके बीच में मैं लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर दिखाऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि किस किस ज़िले के छात्रों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस ज़िलों के छात्रों के लिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अर्ध सरकारी में पढ़ते हैं, गांव के स्कूल में पढ़ते हैं या शहर के स्कूल में पढ़ते हैं, सस्ते स्कूल में पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा फीस लेने वाले स्कूल में पढ़ते हैं, तो किसी भी विद्यालय के आप स्टूडेंट हैं। लेकिन आज का जो ये छमाही पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना मेरे भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का जो पेपर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये पेपर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में एकदम हूबहू मैच करने वाला है। तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखना और कमेंट करके बताना कि आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो। अगर एक दो ऐसे ज़िले होंगे जिनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो मैं उस ज़िले से रिलेटेड अर्धवार्षिक पेपर का वीडियो बना दूंगा। कल शाम तक या आज ही शाम तक मैं वीडियो बना दूंगा। आप ये वीडियो कौन से ज़िले से देख रहे हैं कमेंट में बताना, ताकि आपके ज़िले का पेपर ज़रूर आपको मिल जाए। और अब मैं शुरू करने वाला हूँ आज के वीडियो की। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तरह से समझो कि ये मिल गया हिंदी का असली पेपर, ठीक है। और 100 में 100 नंबर आज आपके पक्के होने वाले हैं मेरे भाई। 100 में 100 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। और हिंदी का वायरल पेपर जो 2025-26 के सेशन में चल रहा है अर्धवार्षिक विद्यालय में, कहीं कहीं तो अभी परीक्षा अर्धवार्षिक शुरू होने वाली है। किसी किसी स्कूल में अभी चर्चाएं चल रही हैं कि एग्ज़ाम इस सप्ताह शुरू होने वाला है। बच्चों के कानों कान खबर आ रही है कि हाँ एग्ज़ाम हाफ ईयरली शुरू होने वाला है। और कहीं कहीं पर टाइम टेबल छप गया है, कहीं कहीं पर विद्यालय में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और कहीं कहीं पर बच्चे परेशान हैं। सुबह शाम पेपर दे दे करके क्योंकि स्कूल में कहा गया है कि अगर आप ये एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो पूरा स्कूल वालों ने आपको हड़का के रखा है और ये भी कहा कि जिनका इसमें अच्छा नंबर नहीं आएगा उनको प्रैक्टिकल में नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोल्यूशन पे आपको मिलेगा। तो हिंदी का पेपर आपको अच्छा होगा, हर एक विषय का पेपर आपको अच्छा होगा। मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ। मैं पूरा पेपर का सोल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आप सब इतने समझदार होशियार हो। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, अवतार का होगा, विद्या का होगा, राजीव का होगा, काका का होगा और भी अदर कंपनी का होगा। आप उसमें से इनके उत्तर छांट लेंगे, ढूंढ लेंगे, नहीं तो गूगल बाबा मौजूद है, वहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। ये पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का और ये कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का पेपर है, साहित्यिक हिंदी नहीं है। सामान्य हिंदी वे छात्र पढ़ते हैं जो साइंस स्टूडेंट होते हैं, बायो के या मैथ के, ठीक है, इनके लिए सामान्य हिंदी होती है। अब यहाँ पर क ख ग घ, क में भी 4 ऑप्शन है, ख में भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन वाला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य साहचर्य किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह कौन सा है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास इसमें से कौन सा है भाई। तो ये तो मैं नहीं जानता, आप खुद इसका पता लगाइएगा, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक नहीं हूँ। हिंदी के प्रश्न का उत्तर मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन ये समय बताने समझाने का नहीं है। ये समय है कि आपको सीधे क्वेश्चन दे दूँ, आप तैयार करके सीधे एग्जाम में जाओ। क्योंकि हो सकता आज ही आपका पेपर हो सकता आपका पेपर बीत गया हो सकता पेपर कल आपका हो। तो आपका पेपर हो गया है कि आपका पेपर होना बाकी है, ज़रूर आप एक बार कमेंट में बताना। और यहाँ नासिकेतो आख्यान के लेखक कौन है। तो मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को छोड़ता हूँ। दूसरे का क ख ग, दूसरे का क ख ग 2-2 नंबर का है और 1 नंबर का है, ठीक है ना। और यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का बहुत बड़ा प्रश्न है, समझो 10 नंबर का। अब ये पूरा गद्य पढ़ना है, अंडरलाइन की हुई लाइन पर भी ध्यान देना है। इससे रिलेटेड नीचे प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, पंक्ति का क्या आशय है। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रश्न देख जाओगे तो उसका सोल्यूशन तुम कहीं ना कहीं ढूंढ लोगे, ठीक है। उसके बाद जो मैथ का पेपर आएगा मैं मैथ का पेपर करवा दूंगा। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्या है, ये है पद्यांश। मेरे प्यारे नौ जलद के कंज से नेत्र वाले, ये चारों लाइन आपको ढंग से पढ़ना है। फिर प्रश्न क्या, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए।
ये राधा किशन वाला है, राधा किशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको भली बात समझते होंगे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखो इसमें बोला कि साहित्यिक परिचय देते हुए, आप उसमें जीवन परिचय भी लिख देना। शुरुआत में साहित्यिक परिचय तो लिखना ही लिखना है और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना ही डालना है। शुरुआत में अगर जीवन परिचय भी 2-3 लाइन लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा और नहीं तो बेहतर होगा। बात समझ में आई? अगर केवल साहित्यिक परिचय कृतियों पर प्रकाश पूछता है तो आप सोने पे सुहागा अगर लेना चाहते हो तो शुरुआत में 2-4 लाइन जीवन परिचय दे देना। ठीक है, उसी तरह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय और कृति पर प्रकाश डाल दीजिएगा। आपको तो याद हो गया होगा, रटाया गया होगा। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन परिचय तो पूछा नहीं है, लेकिन आप उसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके कृतियों पर प्रकाश डाल दीजिएगा बेटा, ताकि आपके कॉपी पर टीचर का प्रकाश पड़ जाए और वो अच्छे प्रकाश में आपका नंबर लिख दें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। इसमें जीवन परिचय बोला, कृति पूछा है। इनका साहित्यिक परिचय नहीं पूछा है तो आप साहित्यिक परिचय दें चाहे ना दें, लेकिन जीवन परिचय और कृति जरूर दीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, इनके जीवन के बारे में, कृति के बारे में लिखना है। सुमित्रा नंदन पंत, इनके जीवन के बारे में या कृति के बारे में। जयशंकर प्रसाद, इनके जीवन परिचय के बारे में या कृति के बारे में। लेकिन किंतु परंतु 3 लोगों का नाम है, 3 लोगों के नाम में से केवल एक ही कवि के जीवन परिचय और कृति के बारे में लिखना है, बाकी 2 को छोड़ देना है। बहुत बढ़िया आपके लिए ऑप्शन है कि 3 में से केवल एक करना है। ठीक है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, पंचलाइट गोधन वाली कहानी, फिल्मी स्टाइल में गाना गाता था, हंसी मजाक करता था, छेड़खानी करता था, मार पिटाई हुआ, शिकायत हुई, झगड़ा बवाल हुआ, गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। बाद में गांव में पंचलाइट खरीद के लाया, किसी को जलाना आता नहीं था। गोधन हीरो था, दिल्ली मुंबई घूम के आया था, वही जानता था जलाना। फिर उसकी प्रेमिका ने कहा भाई फलानवा तो जानता है, तो लोगों ने कहा बुलाओ, तो बुलाया, वो पंचलाइट जलाया, गांव भर के लोगों की इज्जत बची। फिर पंचायत ने डिसाइड किया कि भाई चल तू फिल्मी गाना गा, तेरा 7 खून माफ, तुझे तुम्हारी प्रेमिका मिल जा रही है, तू अपनी प्रेमिका के साथ रहा। प्रेमिका की माँ उसको अपने यहाँ भोजन पे बुला ली। सोचिए जरा, ये फिल्मी स्टाइल की कहानी किताब में लिखी हुई है, वही कहानी आपको लिखना और उसके बदले लेना कितना, 5 नंबर। कितना, 5 नंबर। अपने पठित खंड काव्य के किसी अंश का कथानक लिखिए। जो खंड काव्य आपके जिले में चलता है, ये खंड काव्य आपके जिले में आपके शिक्षक आपको बता देंगे कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, उसमें किसी का भी आप कथानक मार दो। निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना बेटा। संस्कृत आ गया और हिंदी में आपको इन संस्कृत का क्या करना है, अनुवाद करना है। और ये भी छोटा मोटा नहीं है, 10 नंबर का है। कितने का है, 10 नंबर का है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा देता हूँ फिर से। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड क्या है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अ ब स द। अरे भाई, किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना, 4 को दिया है, 4 को में से किसी एक का ही अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना। क्या बात है। अंधे की लाठी होना, अकल चरने जाना, आम के आम गुठलियों के दाम, आगे नाथना पीछे पगहा, हाँ मोटा के भैलो गधा। तो भैया इन 4 में से किसी एक का कर देना तुम्हें आता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2-2 अर्थ लिखिए, यानी एक शब्द का 2-2 अर्थ लिखना। वाह भाई। गति का, कर का, पतंग का, इन तीनों में से किसी एक का डबल मीनिंग लिखना। एक मीनिंग नहीं, डबल मीनिंग। ठीक है, यानी 2 को पर्यायवाची लिख दो बस। निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखना है। आत्मन, जगता, अश्विन में से किसी एक का वचन विभक्ति दोनों लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। कामरी, महर्षि, मधुरालय, इन तीनों में से किसी एक का संधि विच्छेद करना है। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब 104 में से 2 को शुद्ध करना है इस बार। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैं भोजन कर लिया हूँ। विष्णु के अनेकों नाम हैं, हमारी शिक्षिका विद्वान है, अब चल लेना चाहिए। इन 4 में से 2 को शुद्ध कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। वीर अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर ले लेना इसके बदले। ठीक है। यमक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर लूट लेना इसके बदले। ठीक है, बात समझ में आ गई। रस, अलंकार और नीचे छंद, दोहा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, 2 नंबर लूट लेना है।
मनो रस छंद अलंकार में से भी एकदम फिक्स है भैया, ये आना है तो आना है, कहीं नहीं जाना है। आगे आते हैं 8वां स्लाइड पर हमारे, देखिए ये सवाल और ये सवाल, मतलब ये प्रश्न और प्रश्न। अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधन को पत्र लिखिए। आपके घर के आसपास टोटी में गड़बड़ पानी आता है, समय से नहीं आता है तो गंदा आता है, इसकी शुद्धि के लिए अपने जल निगम में आप पत्र लिखो। या वो नहीं कर पाओगे तो सूखा पीड़ितों की सहायतार्थ अपने द्वारा संचित धनराशि को यथास्थान पहुंचाने हेतु एक पत्र लिखकर जिलाधिकारी से निवेदन कीजिए। गाँव के आप बड़कवा हैं, सूखा पीड़ित लोगों को आप कुछ देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, तो उस वितरण के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए और बताइए कि हम भैया ये चीज़ इन सूखा पीड़ित लोगों को देना चाहते हैं, इसमें आप मेरी मदद कीजिए। तो वो आपको एक प्रशासनिक अधिकारी या कुछ नियमावली के तहत आपको अलाउ कर देंगे कि जाइए बांट दीजिए, कुछ हेल्पिंग हैंड आपको भेज देंगे, जाके बंटवा देंगे। जैसे मान लो लेखपाल हो जाएगा, एक दो और प्रशासनिक उसी विभाग से जुड़े हुए, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों को भेज सकते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। स्वच्छता अभियान साहित्य समाज का दर्पण है, चाहे इस पे निबंध लिखो, स्वच्छता अभियान पे लिखो, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति इस पे लिखो, आरक्षण वरदान या अभिशाप इस पे लिखो, किसी एक पे लिख दो तुम, ठीक है। स्वच्छता अभियान ज़्यादातर चल रहा है, मोदी जी के और योगी जी के फेवर वाला सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई टॉपिक है तो स्वच्छता अभियान, इस पर आप ज़रूर निबंध लिखने का ट्राई करेंगे। और आपको अगले विषय की वीडियो कब चाहिए, आपका पेपर हो गया कि होने वाला है कि चल रहा है, कमेंट में लिखना। किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में लिखना, ठीक है। पूर्वांचल से हो कि पश्चिमांचल से हो कि कहाँ से हो, ज़रूर आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। और अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।